ये बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को कि मुझे मसल बिल्ड करनी है, मतलब मुझे ब्रॉड होना है, तो उस चक्कर में फिर वो हाई कैलोरी डेंस चीजें खाते हैं या फिर ओवर खा लेते हैं रिक्वायरमेंट से, और उस चक्कर में उनका फैट बढ़ने लगता है या फिर कमर बढ़ने लगती है, सरकमफ्रेंस बढ़ने लगता है, जो डिजायर्ड नहीं है। तो एक्चुअली अब अपने मील की जो डिवीजन है ये कैसा होना चाहिए कि मसल बिल्ड हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर प्रोटीन मिले, बट कमर का साइज कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना है या फिर कैलोरी सरप्लस करना है मगर प्रोटीन से ज्यादा लेनी है। सो व्हाट इज द आइडियल इक्वेशन? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कैलोरी सरप्लस को हमें समझना पड़ेगा। जब भी मैं पतला हूँ और मुझे मसल बिल्ड करने हैं और मैं बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पर आया हूँ, तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए मैं कितनी भी सरप्लस कर लूँ, समझे? तो मैं क्या करता हूँ, कई बार 1000-1200 सरप्लस कर लेता हूँ। दैट मीन्स मेरी रिक्वायरमेंट थी 2200, ठीक है, मैंने क्या कर दिया 3200 कर दिया। तो उससे क्या होता है कि आप तो एक तो अननेसेसरी फैट गेन करोगे और आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा कैलोरी एकदम से नहीं ले पाएगी। तो जब भी आप सरप्लस करो, स्टार्ट विद 250, 200 या 300, 2 हफ्ते करो। उसके बाद अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा तो उसको 500 पे लेके जाओ। बट अगर इसी को हम बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में ले जाएं, वो एक्सट्रीम सरप्लस कर सकता है क्योंकि वो बहुत हार्डवर्क कर लेता है। तो इनको पहले तो ये सरप्लस का मतलब समझना जो भाई 300 से स्टार्ट करो, गोज टू 400, देन अगले वीक से एक वीक छोड़ के 500, मैक्सिमम 700 पे जा सकते हो आप। और जितना भी आप सरप्लस कर रहे हो, आपको मेक श्योर करना है कि आप जंक नहीं खा रहे बहुत ज्यादा। आप ऐसा नहीं है कि बस एक सही सोर्सेस से ले रहे हो। नहीं, इन्होंने तो बस एक पिज्जा खा लिया बोला सरप्लस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। सो हेल्दी वे से उनको सरप्लस करना है और उसी डिवीजन से सरप्लस करना है जिसमें प्रोटीन का फैट्स होगा। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमें वो कैलोरी सरप्लस की डेफिनेशन कई बार इंटरमीडिएट लेवल पे लोगों को लगता है कि कुछ भी कितना भी खा लो। किस तरह के फूड आइटम्स इंक्लूड कर सकते हैं? जैसे मतलब एग्स, पीनट बटर, लेट्स से नॉन वेजिटेरियन हो आप, चिकन, एग, फिश, इनकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप लेट्स से पनीर खा सकते हो, दूध पी सकते हो, ठीक है, योगर्ट वगैरह और ऐड कर लो, थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हो, दही ले सकते हो। बट अगर आप लेट्स से कार्बोहाइड्रेट की कैलोरी बढ़ानी चाहते हो तो आप, यानी कुक्ड राइस का वेट था 250 ग्राम, अभी मैं 300 पे चला जाऊं तो वहां से थोड़ी सरप्लस हो गई। तो इस तरह से करना चाहिए इसको डिवीजन। और डेफिशिएट का भी ऐसे ही है, अगर वजन कम करना है इनको, इनमें से कोई है ऐसा, तो उसको ये समझना चाहिए भाई 1000 डेफिशिएट पे नहीं जाते, बॉडी रेस्पॉन्ड करना बंद कर देती है क्योंकि तुमने उसकी बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट से भी बेसिक पे चले गए हो। वो बेसिक फंक्शनिंग की जगह पे वो सिर्फ डिफेंसिव मोड में चली जाएगी, कि सर्वाइवल मोड पे चली जाएगी। कोई सप्लीमेंट्स इस फेज में? क्योंकि अब आप इंटरमीडिएट लेवल पर आ चुके हो, थोड़े आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है, तो आप वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो। क्रिएटिन बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। लोगों को लगता है क्रिएटिन इज फॉर बिल्डिंग मसल, नहीं। क्रिएटिन जो है रिकवरी, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ और आपकी पिकिंग कैपेसिटी, इन सब में बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो क्रिएटिन ऐड कर सकते हो। बिकॉज अब आप जिम जा रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा मिनरल्स की, एक्स्ट्रा विटामिन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपने सोचा कि चलो कोई मल्टीविटामिन ब्रेकफास्ट के साथ लगा दिया है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे मल्टीविटामिन मुझे मिल गए हैं। जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, फास्फोरस, विटामिन सी, ये सब मिल गए हैं एक क्वांटिटी में, थोड़ा अमाउंट सब चीजों का। हाँ, और अगर ये इंटेंस वर्कआउट जैसे लेट्स से लेग्स करना चाहता है या बैक करना चाहता है या फिर चेस्ट कर रहा है और ये थोड़ा सा कोई प्री वर्कआउट इस्तेमाल करना चाहता है इंस्टेड ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, तो ये कर सकता है। तो ये 3-4 सप्लीमेंट अगर कर लिए हैं तो इसकी मतलब इसका कबर्ड जो है फिटनेस का वो फुल हो चुका है। वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, BCAA नहीं भी करेगा, ठीक है ना, क्योंकि BCAA को बहुत हाइप कर दिया गया है और यंगस्टर्स को जिम में ये समझा दिया गया है अगर तुम लाल कलर का या संतरी कलर का या फिर तुम मैरून कलर का पानी नहीं पियोगे तो कुछ हो जाएगा। आई थिंक, मुझे लगता है उसकी उतनी जरूरत नहीं है। बट हाँ, क्योंकि तुम इंटेंस वर्कआउट करना चाहते हो तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ प्री वर्कआउट जिसमें इंग्रेडिएंट्स की मात्रा अधिक ना हो, माइल्ड हो, जो सिर्फ तुम्हें वर्कआउट करने में हेल्प कर ले, वो BCA से ज्यादा जरूरी होता है मेरी नॉलेज के आधार पे। मैंने कभी अलग से कोई BCAA नहीं पिया, ब्रांच इन अमीनो एसिड नहीं पिया, फूड से मिल गया,
या मैं कुछ प्रोटीन्स में ही हाँ, या फिर मैं मेक श्योर करता हूँ कि जिस प्रोटीन को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ कि उसमें एडिशनल BCAA है, उतनी रिक्वायरमेंट मेरी हो जाती है, क्योंकि अब आप अपनी लिमिट्स भी थोड़ी थोड़ी पुश कर रहे हो। वो करने के लिए तो आपकी बॉडी को एक्सटर्नल सपोर्ट हेल्प करेगा। और आप कितनी भी बात कर लो, आप कितनी भी साग सब्जी खा लो, आप कितना भी कुछ कर लो, आपको एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी करने के लिए, आपकी बॉडी की बेटर परफॉर्मेंस के लिए एजुकेटेड तरीके से अंडर गाइडेंस सप्लीमेंट लेना समझदारी होती है, जर्नी को थोड़ा आसान बना देती है, बस यही है। थैंक यू फॉर द लिस्ट ऑफ डिस्क्लेमर्स। अच्छा, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, बट बात उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीज़ें सपोर्ट करती हैं आपके रिजल्ट्स को। हाँ जी, बिल्कुल करती हैं, 100%। आपकी जर्नी को थोड़ा आसान बना देती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।